देखिए बाबू, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th यानी 10वां क्लास का त्रिकोणमिति शुरू करेंगे। ठीक है ना। अभी आप लोगों की एग्जाम होने वाली है, उसी दृष्टिकोण से जो है ना, आपको पढ़ाया जा रहा है। इसको आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है ना। यदि वीडियो समझ में नहीं आता है तो उसको 1 बार 2 बार 3 बार देखिएगा, एकदम समझ में आएगा ही आएगा। त्रिकोणमिति में जो है हम लोग समकोण त्रिभुज में चलते हैं, और समकोण त्रिभुज में जो है हम लोग कोण और भुजा के अनुपात के बारे में चर्चा करते हैं। त्रिकोणमिति में क्या करते हैं हम लोग? कोण और भुजा के अनुपात में चर्चा करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर यह एक समकोण त्रिभुज हो गया। क्या हो गया? यह एक समकोण त्रिभुज हो गया। यह आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। इसका नेमिंग कर दिए ABC, नेमिंग कर दिए इसका हम ABC। यहाँ पर कोण B जो है ना, कोण B कितना है? 90 डिग्री है। कोण B क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है ना। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है जी? 180 डिग्री होता है। इसका मीनिंग हुआ यह कोण A हुआ, यह कोण B हुआ, C हुआ। ठीक है ना। यानी कि A, B और C को हम जोड़ देंगे, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C जोड़ देंगे तो यह 180 डिग्री हो जाएगा। कितने क्या हो जाएगा जी? 180 डिग्री हो जाएगा। यह आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। अभी आपको इसके बारे में समझाना जरूरी नहीं है। इतना आप जानिए कि तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। और समकोण त्रिभुज में यह जो B अकेले जो है 90 डिग्री है। B कितना है जी? 90 डिग्री है। खूब ध्यान से देखिएगा। कोण A प्लस B की जगह क्या लिख देंगे? 90 डिग्री प्लस कोण C इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर आगे चलिए, देखिए कोण A प्लस कोण C बराबर 180। 90 इधर से इधर जाएगा तब प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है। या कोण A प्लस कोण C इज इक्वल टू 90 डिग्री। खूब ध्यान से बात सुनिएगा। यहाँ पर B अकेले 90 है। B क्या है? अकेले 90 है। और यहाँ पर A और C का जोड़ 90 है। यहाँ पर A और C का जोड़ 90 है। इसका मतलब है कि यह जो A कोण हुआ यह 90 से छोटा हुआ। 90 से क्या हुआ? छोटा हुआ। और यह C जो कोण है यह भी 90 से छोटा हुआ। तब ने दोनों का जोड़ 90 डिग्री आएगा जी। और जब 90 से छोटा हुआ तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? न्यून कोण। क्या कहेंगे हम लोग? न्यून कोण। यानी कि यह A और C दोनों क्या हो गया? ये न्यून कोण हो गया। यह दोनों क्या हो गया? न्यून कोण हो गया। ठीक है ना। इतना आप समझ गया। इस त्रिभुज में है ना, B 90 डिग्री है, A और C क्या हो गया? न्यून कोण हो गया। अभी यहाँ से प्रूफ हो गया मैंने, जो कोण 90 डिग्री से छोटा हो और 0 से बड़ा हो क्या होता है? न्यून कोण होता है। ठीक है ना। यानी कि यह A और C न्यून कोण हो गया, B 90 डिग्री हो गया। ठीक है ना। और समकोण त्रिभुज में ही हम लोग जो है त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात किसका होता है जी? इसका साइड का अनुपात होता है। क्या होता है? साइड मीन्स भुजा, यानी भुजा का अनुपात जो है कोण के सापेक्ष जो आता है उसको हम लोग कहते हैं न्यून कोण के सापेक्ष। जो कोण भुजा का अनुपात आता है उसी को हम लोग कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या कहते हैं उसको हम लोग? त्रिकोणमितीय अनुपात। खूब ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना। अब इसमें आप लोग पढ़िएगा आगे, साइन पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा? साइन पढ़िएगा। फिर क्या पढ़िएगा? कोसाइन पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा? कोसाइन पढ़िएगा। फिर क्या पढ़िएगा आप लोग? टेंजेंट पढ़िएगा। ठीक है ना। TANGENT। ठीक है ना। फिर क्या पढ़िएगा? कोसेकेंट पढ़िएगा। COSECANT। फिर क्या पढ़िएगा आप लोग? सेकेंट पढ़िएगा। SECANT। फिर आप पढ़िएगा कोटेंजेंट। COTANGENT। है ना। क्या पढ़िएगा?
साइन पढ़िएगा, कोसाइन पढ़िएगा, टेंजेंट पढ़िएगा, कोसेकेंड पढ़िएगा, सेकेंड पढ़िएगा और कोटेंजेंट पढ़िएगा। यह सब क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात है। क्या है? सब त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन को जो है शॉर्ट में हम लिखते हैं साइन, कोसाइन को लिखते हैं कॉस, टेंजेंट को लिखते हैं हम लोग टैन, कोसेकेंड लिखते हैं हम लोग कोसेक, सेकेंड को लिखते हैं सेक और कोटेंजेंट लिखते हैं हम लोग कॉट। ठीक है ना? इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना? और यह साइन है, कॉस है, टैन है, कोसेक है, सेक है, कॉट है, यह एंगल के अभाव में, कोण के अभाव में इसका कोई अर्थ नहीं होता है। कोण के अभाव में इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। जैसे इसको हमको लिखना होगा तो लिखना होगा क्या? साइन ए, चाहे साइन बी या साइन थीटा में जो मैंने एक एंगल यहाँ पर लगाना होगा, तब यह जाके मीनिंगफुल होगा, अर्थपूर्ण होगा। कोसाइनों को लिखना है तो लिखने हम कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी, है ना? मैंने ऐसे हमको एक एंगल इसके साथ लगाना होगा, तब यह जाके मीनिंगफुल होगा, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? अब यहाँ तक बेसिक समझ गए, बेसिक चीज समझ गए। अब इसमें आगे चलिए आपको हम बताते हैं। ठीक है ना? खूब ध्यान से देखिएगा। खूब ध्यान से देखिएगा। जैसे यहां पर साइन है, साइन ए बराबर क्या होता है? फॉर्मूला यह होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है जी? लंब बटा कर्ण। इसको अंग्रेजी में लिखना हो तो पढ़ेंगे हम परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज पढ़ेंगे। ठीक है ना? या शॉर्ट कट को लिखना हो तो लंब को हम लिखते हैं पी और कर्ण को लिखते हैं एच। ठीक है ना? साइन के बाद आ जाइए कॉस। कॉस बराबर होता है आधार, है ना? आधार बटा कर्ण। ठीक है ना? आधार को क्या कहते हैं? बेस, है ना? इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है ना? तो आधार का हो जाएगा स्मॉल बी, बेस का प्रथम लेटर क्या होगा? बेस BASC, तो प्रथम लेटर हो गया यहाँ पर बी और कर्ण का हो जाएगा एच। फिर कॉस के बाद टैन लिखते हैं। ठीक है ना? टैन ए बराबर हो जाएगा यहाँ पर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब का क्या हो जाएगा? पी और आधार का हो जाएगा बेस का बी। ठीक है ना? शॉर्ट फॉर्म है परपेंडिकुलर का पी और बेस का बी। ठीक है ना? इसके बाद आ जाइए कॉट, टैन के बाद लिख दीजिए कॉट। कॉट का हो जाएगा आधार, इधर लिखिए, इधर लिखिए। साइन का लिखिए कौशिक लिखिए। साइन का क्या लिखिए? कौशिक। यहां पर देखिए साइन का जो कौशिक क्या होता है? ठीक उल्टा होता है। क्या होता है? ठीक, साइन का कौशिक क्या होता है? ठीक उल्टा होता है। ठीक है ना? साइन का कौशिक जो है ठीक उल्टा होता है। तो यहां पर देखो तो लंब बटा कर्ण है ना, तो इसमें हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। कर्ण का क्या हो जाएगा? एच हाइपोटेन्यूज, और लंब का क्या हो जाएगा? पी। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर कॉस है, कॉस क्या लिखिए? सेक। यह जो सेक है कॉस का ठीक उल्टा होता है। क्या होता है? कॉस का ठीक उल्टा होता है। यहाँ पर आधार बटा कर्ण है, तो यह हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कर्ण का हो जाएगा एच, आधार का हो जाएगा बी। यहाँ पर टैन है, टैन का लिखिए कॉट। कॉट जो है फिर टैन का उल्टा होता है। क्या होता है? इसका उल्टा होता है। यहाँ पर आधार बटा, यहाँ पर लंब बटा आधार है, यहाँ पर हो जाएगा आधार बटा लंब। आधार का हो जाएगा बी और लंब का हो जाएगा पी। देखो तो यहाँ पर पी बाई बी है, तो ठीक उसका उल्टा होगा बी ऊपर पी नीचे, पी बाई पी हो गया। यहाँ बी बाई एच है, यहाँ पे एच बाई बी हो गया। यहाँ पी बाई एच है तो एच बाई पी हो गया। ठीक है ना? इसको आप दिमाग में रखिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक, अब आगे चलिए। जैसे मान लीजिए कि यह समकोण त्रिभुज है, यह हो गया ए, यह हो गया बी, यह हो गया सी। अब बी क्या है यहाँ पर? 90 डिग्री है। बी क्या है यहाँ पर?
90 डिग्री यानी 90 डिग्री है, ठीक है ना, इसको हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं जी? यह समकोण यहाँ पर है 90 डिग्री, इसके सामने का यह साइड पड़ा, ठीक है ना, कौन? AC। कौन पड़ा? AC पड़ा, इसको हम लोग कहेंगे कर्ण, ठीक है। और शॉर्ट पे क्या लिखेंगे हम लोग? H। यहां पर C है ना, ठीक है, और यहां पर क्या है? A है। यह दोनों क्या है? न्यून कोण है। दोनों क्या है? न्यून कोण है। अब खूब यहां से ध्यान से देखिएगा बाबू, जैसे मान लीजिए हमको यहां पर लिखना है साइन C बराबर, क्या लिखना है हमको? साइन C बराबर, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर P/H, यानी कि लंब बटा कर्ण। क्या होता है जी? लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर लिख दिए हम P/H, यानी कि लंब बटा कर्ण, ठीक है। अब यहाँ पर खूब ध्यान से आइए, यहाँ पर साइन का फॉर्मूला हो गया लंब बटा कर्ण यानी P/H। कर्ण करता है तो इसमें जो कर्ण फिक्स हो गया AC, या कर्ण के जगह पर क्या लिख देंगे? AC। अब है लंब किसको माने? लंब या तो आपका कर्ण फिक्स हो गया ई वाला AC, अब दो साइड बच गया, दो भुजा बच गया AB और BC, या AB बचा और BC बचा, इसमें से हम लंब किसको माने? यह एक समस्या वाली बात है, ठीक है ना। तो खूब ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है? साइन C है ना, C। तो देखो C कहाँ पर है? यहाँ पर है, C है ना यहाँ पर। तो C का जो सामने का साइड पड़ेगा, सामने माने सम्मुख भुजा, C के जो सम्मुख भुजा पड़ेगा, सम्मुख भी ठीक सामने का, उसी को हम कहेंगे लंब। देखो C के सामने कौन भुजा पड़ता है? खूब ध्यान से पता है, A से आओ, कौन भुजा आ गया? AB। कौन भुजा आ गया? AB। तो C के लिए यह हो गया लंब, यानी कि P, ठीक है। अब बाकी जो C के नजदीक का जो भुजा है BC, यह हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा? यह आधार। किसके लिए? कोण C के लिए। किसके लिए? कोण C के लिए। आधार के लिए हम लिखते हैं B, ठीक है। तो लंब का तो लंब कौन हो जाएगा? AB। कौन हो जाएगा? लंब AB। यहां लिख देंगे हम AB, ठीक है। ठीक उसी तरह से लिखना होगा यहाँ पर हमको cos C बराबर, तो cos C का क्या होता है? यहाँ पर देखो तो आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण, ठीक है। आधार को क्या लिखते हैं? B से, कर्ण को लिखते हैं H से। तो C है ना, तो C के लिए देखो, C के लिए कोण, C के लिए आधार कौन होगा? BC। कौन होगा? BC। यहाँ लिख देंगे BC। और कर्ण कौन होगा? कर्ण फिक्स रहता है। कर्ण क्या रहता है जी? समकोण के यानी 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है, उसी को हम लोग कर्ण कहते हैं। तो यह समकोण है, 90 डिग्री है। रुक जाओ, ठहर जाओ, हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने की भुजा है AC, है ना, तो कर्ण फिक्स हो जाता है, ठीक है ना, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? कर्ण कितना है? कर्ण जो है यहाँ पे AC है, तो यहाँ पे AC लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद से आता है cos के बाद tan। क्या आता है जी? tan। तो tan C लिखिए, है ना। तो tan C लिखेंगे हम, तो tan के लिए, सॉरी, tan का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। यह लिखिए लंब बटा आधार। लंब के लिए क्या लिखते हैं? P। आधार के लिए क्या लिखते हैं? B, है ना। तो कोण C यहां पर है, C के लिए लंब कौन है? देखो तो ठीक सामने की भुजा, या AB। हमेशा जो है जिस कोण की चर्चा की जाए, जिस कोण की चर्चा की जाए, है ना, ठीक उसका सामने का जो भुजा होता है वही लंब होता है। क्या होता है जी? वही लंब होता है। बाकी जो बच गया उसका साइड वाला, बगल वाला, वह आधार हो गया। तो हम C की चर्चा कर रहे हैं। कैसे चर्चा कर रहे हैं? C की। C एंगल, इसके सामने की भुजा कौन पड़ गया? AB। यही AB लंब हो गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? AB। आधार कौन हो गया जी? आधार यहाँ पर कौन है? BC। तो लिख देंगे BC, कोई दिक्कत? ठीक उसी तरह से इस सबको लिख देंगे। कौशेक है, ठीक है, कौशेक C। तो कौशेक का क्या होता है? कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब। कर्ण का क्या होता है? H। लंब का होता है P। तो कर्ण तो फिक्स है, कौन है? AC। कौन है? AC। और यहाँ पर P क्या है? P लंब है, लंब कौन है? AB, है ना। लिख देंगे यहाँ पर AB। फिर लिखेंगे सेक। क्या लिखेंगे जी हम? सेक A। सेक का क्या होता है? देखो तो कर्ण बटा आधार। क्या होता है जी? कर्ण बटा आधार।
कर्ण को क्या लिखते हैं, एच, आधार को क्या लिखते हैं, बी, एच फिक्स है, एच क्या है जी, कर्ण फिक्स है, कौन, ए सी, या लिख देंगे ए सी, ठीक है। और यहाँ पे बी है, बी कौन है, यहाँ पर देखो तो बी सी, इस कोण सी के लिए बी होगा यही, ठीक है ना, का नाम इसका आधार बी सी हो गया। अब बच गया कॉट, क्या बच गया जी, कॉट, कॉट ए बराबर, कॉट बराबर क्या होता है जी, आधार बटा लंब, क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार हो गया बी, लंब हो गया पी, आधार किसको लिए है जी, बी सी, और लंब हो गया ए बी, लंब हो गया ए बी, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलिए, हम सी के लिए चर्चा किए हैं और ए के लिए चर्चा करें, ए के लिए चर्चा करें, एंगल ए के लिए, तब यहां पर लंब और आधार दोनों चेंज हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखिए यहां पर बताते हैं आपको, देखिए सेम फिगर है ना, सेम फिगर, बी पर 90 है तो बी पर 90 है, ऊपर ए है तो ऊपर है, नीचे सी है तो सी है। तो हम पहले ही बता चुके हैं 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम लोग क्या करते हैं, कर्ण करते हैं। तो 90 डिग्री यहाँ पे इसके सामने की भुजा यह है कि कर्ण हो गया, एसी का हो गया, कर्ण हो गया, एसी का हो गया, कर्ण हो गया, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब हम तो यहाँ पर तो सी एंगल को लेकर चले थे, किसको लेकर चले थे जी, हम सी एंगल को लेकर चले थे। अब यहाँ पर ए एंगल लेकर चलेंगे, किसको लेकर चलेंगे जी, एंगल ए को लेकर चलेंगे। जब एंगल ए को लेकर चलेंगे तो पहले ही समझा चुके हैं न्यून कोण में, जिस एंगल को लेकर चलेंगे उसके सामने की भुजा को हम लोग कर्ण अति लंब कहते हैं, उसके सामने भुजा क्या कहते हैं जी, लंब कहते हैं। यहाँ पर एंगल ए है, इसके सामने की भुजा कौन पड़ेगा, देखो तो यहाँ पर बी सी, तो इस एंगल ए के लिए यह लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब, यानी P। और एंगल A के बगल का जो साइड है, भुजा है AB, यह हो जाएगा आधार, यह हो जाएगा आधार हो जाएगा, ठीक। अब सेम यही चीज अब इसमें अप्लाई करेंगे, खूब ध्यान से देखो, यह साइन C है ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन A, क्या लिखेंगे, साइन A, साइन A बराबर क्या होता है, P बटा लंब बटा कर्ण, क्या होता है जी, लंब बटा कर्ण, लंब का क्या होता है P, कर्ण का होता है H, कर्ण का क्या होता है H। यहाँ पर जो है एंगल A यहाँ पर है ना, A यहाँ पर है, A के लिए लंब कौन होगा, इसके सामने की भुजा यहाँ पर है जी, कौन लंब हो गया जी, BC, यहाँ पर लिख दिए हैं, हो जाएगा BC। और कर्ण क्या होगा जी, कर्ण तो फिक्स हो जाता है, या AC, 90 के सामने को जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम लोग कर्ण करते हैं, तब दिमाग फिक्स कर लीजिए, 90 के सामने के भुजा को कर्ण करते हैं, 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण करते हैं, 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण करते हैं। और जिस एंगल की चर्चा होती है, जिस एंगल की चर्चा होती है, उस एंगल के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। यहाँ पर एक ही चर्चा होती है, देखो यहाँ पर इसके सामने की भुजा यह हुआ, सम्मुख भुजा BC है ना, यह हो गया लंब। और कौन, एंगल ए का जो आसन्न भुजा हुआ, यानी नजदीक का भुजा हुआ, यह जो है AB, यह हो जाएगा आधार, क्या हो जाएगा यह आधार। आइए यहाँ पर, तो कर्ण क्या हो गया जी, लंब क्या हो गया BC, अब कर्ण क्या हो जाएगा AC, हो गया। साइन के बाद चलिए लिखिए cos A, cos A बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण, आधार क्या होगा, B होगा, कर्ण क्या होगा, H होगा, ठीक है। यहाँ पर A है, देखिए यहाँ पर A है, एक लिए आधार कौन है, AB, लिख देंगे AB। कर्ण कौन है जी, तो कर्ण तो वही रहेगा AC, कोई दिक्कत। अब आइए कॉस के बाद tan लिखिए, tan A बराबर ये क्या हो जाएगा जी, लंब बटा आधार, लंब के लिए P लिखेंगे, आधार के लिए B लिखेंगे, है ना। तो एंगल A के लिए, एंगल A है, इसके लिए लंब कौन होगा, यह BC, लिख देंगे BC, आधार B, आधार कौन है यहाँ पर AB, ठीक है। फिर tan के बाद क्या लिखेंगे हम, कोसेक लिखेंगे, कोसेक, तो कोसेक के बराबर क्या होता है, देखो यहाँ पर कर्ण बटा लंब, यहाँ लिख दिए, ठीक है ना, कर्ण बटा लंब, कर्ण क्या हो गया जी H, लंब क्या हो गया P, H किसको माने हैं जी, यहाँ पर AC को, और लंब कौन होगा, यहाँ BC,
ठीक है ना। ठीक ऐसे ही जो है कौशिक निकाले हैं, आप सेक निकाल लीजिएगा और कॉट निकाल लीजिएगा। ठीक है, इतना चीज समझ गए तब बहुत चीज समझ गए, इतना चीज समझ गए तो आप बहुत चीज समझ गए। इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए इसको मिटा कर फिर और कुछ लेके चलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर आइए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और यह हो गया 90 डिग्री। क्या हो गया? 90 डिग्री। ठीक है ना। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ये 90 है, 90 के सामने भुजा कौन है? यह है, तो यह हो जाएगा कर्ण। क्या हो जाएगा? कर्ण। इसको हम लिखते हैं ऐसे। ठीक है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़ चुके हैं। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है ना। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है ना, कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। क्या कहता है जी? कर्ण का वर्ग। कर्ण इसमें कौन है? AC है। या लिख दो पहले, कर्ण का वर्ग हो गया। क्या कहता है? अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। या पर लिख दो एक भुजा। क्या लिख दो? एक भुजा का वर्ग। फिर लिख दो दूसरी भुजा, दूसरी भुजा का वर्ग। ये क्या कहता है? कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के, तो एक भुजा का वर्ग हो गया, दूसरी भुजा का वर्ग हो गया, इनके जोड़ के बराबर होता है। क्या पर लिख दो जोड़। यही हो गया तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम यही है। क्या कहता है? कर्ण का वर्ग यानी कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। तो क्या हो गया? एक भुजा के स्क्वायर जोड़ दूसरी भुजा के स्क्वायर प्लस हो गया। इस त्रिभुज के अनुसार चलेंगे, इस त्रिभुज के अनुसार चलेंगे तो कर्ण कौन हो जाएगा? AC। यहां हो जाएगा AC स्क्वायर। ठीक है, एक भुजा किसको मान लेते हैं? तो AB को, ये हो जाएगा AB स्क्वायर। दूसरी भुजा किसको मान लिए? BC को, यह हो जाएगा BC स्क्वायर। अब कोई कहेगा कि हमको आप यह बताइए, आप इसको एक भुजा मान लीजिए, दूसरी भुजा, क्या इसको हम एक भुजा नहीं मान सकते? इसको दूसरी भुजा एकदम मान सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन। इसी को आप पहले लिख दीजिए, BC स्क्वायर जोड़ AB स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, याद रखिएगा तो कोई समस्या पैदा नहीं होगा। ठीक है ना। अब चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।